हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके साथ एक और सॉल्यूशन वीडियो शेयर करने जा रही हूँ जो है एसेंशियल आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 7 बाय ए दास गुप्ता एंड ए कुमार, जिसका टॉपिक ज्योमेट्री हम स्टार्ट कर चुके थे। आज हम इसका चैप्टर 5 ट्रायंगल की एक्सरसाइज 5A सॉल्व करने वाले हैं। और एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले अगर आपने कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो प्लीज डू हैव अ लुक इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहां पर मैंने प्लेलिस्ट बना के तैयार की है फॉर आईएससी क्लास 7, जहां से आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक ट्रायंगल। सो ट्रायंगल क्या होता है? अ ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइंस। तो हमारा एक ये ट्रायंगल का मैंने एग्जांपल ड्रॉ किया है। दिस इज ABC ट्रायंगल, जहां पर आपको लाइन सेगमेंट्स AB, BC और CA से ये बाउंडेड है। और इसके ये जो 3 कॉर्नर्स हैं, दैट इज एंगल A, एंगल B एंड एंगल C, दीज आर कॉल्ड वर्टेक्स। ये हैं इसके वर्टेक्स। तो एक ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स होते हैं और 3 लाइन सेगमेंट्स होते हैं। ओके, सो यहाँ 3 वर्टेक्स हैं, तो हमारे पास यहाँ पर टोटली 3 एंगल ही बनेंगे। सो वी कैन मार्क देम एज एंगल A, एंगल B एंड एंगल C. Next is medians. A line joining a vertex of a triangle to the midpoint of the opposite side of the triangle. जो मीडियन होता है वो अपोजिट साइड पे हम जब ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके से, तो ये हमेशा मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट लाइन कट करता है। तो मीडियन जो है अपोजिट लाइन को 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड करता है, मतलब बाइसेक्ट करता है। Next is altitudes, a perpendicular drawn from one vertex of the triangle to the opposite side of the triangle. Altitude जो होता है वो हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री पर ही हम बनाते हैं, और जरूरी नहीं है कि जो altitude है वो मिड पॉइंट पर ही स्ट्राइक करे। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री पर बनता है, और जो मीडियन होता है वो अपोजिट साइड को इक्वली डिवाइड करता है। Next, coming on to the classification of triangles. So, classification of triangle on the basis of their sides and on the basis of their angles. So, on the basis of their sides, there are 3: scalene triangle, isosceles triangle and equilateral triangle. जो scalene triangle होता है उसमें all sides and angles आर अनइक्वल। सारी साइड्स और एंगल्स जो होते हैं वो अनइक्वल्स होते हैं। नेक्स्ट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें कि 2 साइड्स और 2 एंगल इक्वल होते हैं। 2 साइड्स एंड 2 एंगल्स आर इक्वल। नेक्स्ट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहां पे तीनों साइड्स और तीनों एंगल इक्वल होते हैं। सो वी कैन राइट 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स आर इक्वल, एंड दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स। स्केलिन ट्रायंगल, जहां पर सारी साइड्स और एंगल अनइक्वल होते हैं। आइसोसेलेस में, जिसमें 2 साइड और 2 एंगल इक्वल होते हैं। और इक्विलेटरल में 3 साइड और तीनों एंगल इक्वल होते हैं। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स, देयर इज एन एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड राइट एंगल। सो एक्यूट एंगल में ऑल एंगल्स आर acute. Okay, obtuse angle triangle में 1 angle is obtuse. Okay, अगर एक एंगल obtuse होगा तो बाकी के 2 कैसे होंगे? acute होंगे। right angle triangle, 1 angle is 90 degree. Okay, so these are basic categorization या classification of triangle. Next is a property: if 2 sides of the triangle are equal, then the angle opposite to them are equal. अगर 2 साइड ट्रायंगल के इक्वल हैं तो उसके अपोजिट के जो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। सो लेट अस टेक, इफ दिस इज अ ट्रायंगल से PQR, दिस इज एंगल P एंड दिस इज एंगल R। अगर ये 2 साइड्स मतलब PQ
और क्यू आर इक्वल हैं तो इसके अपोजिट एंगल आर है और इसके अपोजिट एंगल पी है। तो अगर पी क्यू क्यू आर के इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल पी जो होगा वो एंगल आर के इक्वल होगा। इसी का ही कन्वर्स है, इफ टू एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर इक्वल देन द अपोजिट साइड्स ऑफ देम आर इक्वल। तो मान लीजिए यही वाला ट्राइंगल हमने ले लिया है, तो अगर एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, ओके, सो इसके अपोजिट साइड मतलब इसकी अपोजिट साइड हो जाएगी ये वाली और इसके अपोजिट साइड हो जाएगी सामने वाली मतलब ये वाली। सो वी कैन से दैट BC इज इक्वल टू AC। ओके, तो अगर एंगल्स इक्वल हैं तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, अगर साइड्स इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। नेक्स्ट इज द सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर 180 डिग्री। अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है A, B एंड C, इसमें तीन एंगल्स आपको दिख रहे हैं, सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होना चाहिए 180 डिग्री। दिस इज द प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। मान लीजिए हमारे पास एक ट्राइंगल है, दिस इज LMN। ओके, तो ये एंगल L और एक एंगल M हम ले रहे हैं अपोजिट इस एंगल जो कि एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल LMN है। अगर ये एंगल हमारा X है जो कि एक्सटीरियर ऑफ दिस ट्राइंगल है, तो जो एंगल X होगा दिस इज इक्वल टू एंगल L प्लस एंगल M, मतलब एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो इस तरीके से आप यहां पर मार्किंग कर सकते हैं और ये जो 3-4 प्रॉपर्टीज हैं इनको यूज करके हम बाकी की एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 5A। फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट पार्ट, अ ट्राइंगल हैज डैश वर्टिसेस। तो अगर ये हमारा ट्राइंगल है तो इसमें कितने वर्टेक्स होंगे 1, 2, 3। सो वी हैव 3 वर्टिसेस। नेक्स्ट, द ट्राइंगल हैज डैश साइड्स। तो यहां आप देख सकते हैं ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं। नेक्स्ट इज इन एंड डैश ट्राइंगल 2 साइड्स आर इक्वल। जैसे कि मैंने अभी बताया था, अगर 2 साइड्स इक्वल होती हैं तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल में होती हैं। नेक्स्ट इज ऑल साइड्स आर इक्वल इन एंड डैश ट्राइंगल। सारी साइड्स इक्विलेटरल ट्राइंगल में होती हैं। नेक्स्ट इज इफ एनी 2 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर इक्वल the 2 opposite sides are equal। तो इक्वल एंगल्स के साइड भी इक्वल ही होंगे। ओके ना, अभी बताया था मैंने अगर ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तो इनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। सो इसीलिए यहां पर जो 2 साइड्स होंगी अपोजिट वाली इस एंगल के इक्वल वो भी इक्वल होने वाली हैं। Next is question number 2. To write T for true statement and F for false statement. First part है, a triangle should have at least 2 acute angles. Yes, कोई भी triangle होगा इसमें 2 acute angle होना जरूरी है। In obtuse triangle 2 angles are obtuse. कभी भी obtuse angle में 2 obtuse angle नहीं बना सकते, तो ये statement आपका false है। An exterior angle of a triangle is equal to the sum of 2 opposite interior angles. Yes, ये हमने statement property पढ़ी थी, तो this one is true. If the sum of 2 angles of the triangle is equal to the third, the triangle is a right angled. Yes, we can say this. If the sum of 2 angles of the triangle is equal to the third, तो मतलब ये एक right angle triangle हो सकता है। Next is in triangle ABC, angle A is equal to angle B which is 55 degree. Name the pair of sides which are equal. तो यहाँ मैं रफ में बना देती हूँ एक ट्रायंगल A, B and C जहाँ पर एंगल A आपको 55 डिग्री गिवन है एंड एंगल B इज ऑल्सो 55 गिवन, मतलब 2 एंगल्स इक्वल हैं। तो अब पेयर ऑफ साइड जो इक्वल होंगी इसके अपोजिट साइड होगी AC
और इसके अपोजिट साइड होगी BC। तो यहां पर आप लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू BC। नेक्स्ट इज इन ट्रायंगल PQR, एंगल P इज इक्वल टू एंगल R, फाइंड द पेयर ऑफ साइड विच आर इक्वल। तो यहां पर मैं बना लेती हूँ एक रफ में ट्रायंगल PQR, जहां पे P और R इक्वल हैं। तो इसके अपोजिट साइड है RQ और इसके अपोजिट साइड है PQ। तो यहां पर आप देख सकते हैं वी कैन राइट RQ इज इक्वल टू PQ। नेक्स्ट इज इफ A is equal to BC in a triangle ABC, name the angles which are equal। तो यहाँ पे मैं बना लेती हूँ एक रफ में ट्रायंगल विच इज ABC, जहां पर AB is equal to BC गिवन है। तो इसके अपोजिट एंगल हो गया एंगल C और इसके अपोजिट एंगल हो गया एंगल A। सो वी कैन राइट एंगल A is equal to एंगल C। Next is if BC is equal to AC in triangle ABC, name the angles which are equal। So यहाँ पर हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं ABC और आपको BC is equal to AC गिवन है। तो इसके अपोजिट एंगल हो गया ये और इसके अपोजिट हो गया एंगल ये। तो मतलब एंगल A is equal to एंगल B is answer। Next is question number 4, which of the following sets can be 3 angles of a triangle। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टी में दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो हम सबका सम करके देखेंगे, अगर वो 180 डिग्री आता है दैट मीन्स इट इज अ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। नेक्स्ट इज 40, 50 एंड 60, इन सबका हम सम करेंगे 40 प्लस 50 प्लस 60 विच इज इक्वल टू 150 which is not the sum 180, hence these are not the angles of a triangle। next is 60, 70 and 80, जब हम इसका sum करेंगे 60 plus 70 plus 80 this is 210 which is more than 180 which cannot be the 3 angles of a triangle। next is a sum for 70, 40 and 70, 70 plus 40 plus 70 we'll get here 180 degree, hence these are the 3 angles of triangle। Next is question number 5, find the unknown angles and identify the type of triangle। तो यहाँ पर आपको एंगल A गिवन है 65 डिग्री, एंगल B गिवन है 35 डिग्री एंड एंगल C आपको कैलकुलेट करके देना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सम एंगल प्रॉपर्टी लिख देते हैं। द सम ऑफ 3 angles in triangle is 180 degree। okay, so angle A plus angle B plus angle C कितना होना चाहिए 180 डिग्री। एंगल A की वैल्यू हमारे पास 65, एंगल B की वैल्यू हमारे पास 35 और एंगल C आपको कैलकुलेट करना है। सो वी कैन राइट हियर 100 plus angle C is equal to 180 degree, so angle C will be equal to 180 degree minus 100 that is 80 degree। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये 65 डिग्री है, ये 35 डिग्री है और ये 80 डिग्री है। तो जो आपका ट्रायंगल है इट इज एन एक्यूट ट्रायंगल। नेक्स्ट इज एंगल A इज इक्वल टू एंगल B विच इज 75 डिग्री एंड एंगल C आपको फाइंड करना है। तो यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज करेंगे एंड वी कैन राइट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज 180 डिग्री और हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 75 डिग्री फॉर एंगल A एंड 75 डिग्री फॉर एंगल B एंड एंगल C is equal to 180 degree। On addition we'll get the value as 150 degree plus angle C is equal to 180 degree, so angle C will be equal to 180 degree minus 150 degree which is equal to 30 degree। Now you can see here angle B और angle A 75 है और angle C 30 डिग्री है। दोनों ही तीनों एंगल जो आपके हैं वो acute angle हैं, therefore it is an acute triangle। Next is angle A plus angle B is 140 and angle B is 80 degree। Find angle A and angle C। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। एंगल A प्लस एंगल B जो आपको गिवन है दैट इज 140 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल B की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 80 विच इज इक्वल टू 140। सो एंगल A विल बी इक्वल टू
140 minus 80 degree, which is equal to 60 degree. Next, we know that angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree, and we know that angle A plus angle B is 140. So यहाँ पर हम directly 140 लिख लेते हैं. Angle C is equal to 180 degree. So angle C is equal to 180 degree minus 140 degree, which is again 40 degree. तो हम यहाँ देख सकते हैं एंगल B 80 डिग्री है, एंगल A 60 डिग्री है, एंगल C 40 डिग्री है. सारे एंगल्स एक्यूट हैं. तो ये जो ट्रायंगल होगा, दिस इज ऑल्सो एन एक्यूट ट्रायंगल. नेक्स्ट इज एंगल A इज इक्वल टू 90, एंगल B एंड एंगल C आर इक्वल. सो एंगल B और एंगल C आपको कैलकुलेट करना है. So let us take the property that sum of all the three angles in a triangle is 180 degree. So angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. As we know angle A जो है that is 90 degree, और हम इसको 2 times angle B लिख देते हैं, because angle B plus angle B इसको लिख सकते हैं because ये दोनों equal हैं. So this is 180 degree. So 2 angle B is equal to 180 degree minus 90 degree. So twice of angle B can be written as 90 degree, and angle B will be equal to 90 degree by 2, that is 45 degree. So यहाँ पर आपको पता चल गया एंगल B जो है that is 45. So angle B is equal to angle C आपको given है. So it will also be equal to 45 degree. So यहाँ आप देख सकते हैं एक एंगल जो है that is right angle which is 90 degree. So ये जो triangle है that is right angled triangle. Next is angle A minus angle C is 35 degree, angle A is 85 degree, angle B और angle C आपको कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एंगल A माइनस एंगल C इज इक्वल टू 35 में एंगल A की वैल्यू दैट इज 85 डिग्री माइनस एंगल C इज इक्वल टू 35 डिग्री. So angle C will be equal to 85 degree minus 35 degree, which is 50 degree. तो angle C की वैल्यू आ गई है 50 degree. Now we can calculate angle B. So angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. Angle A is 85. Angle B आपको निकालना है. Angle C is given 50. So it is equal to 180 degree. So on addition we'll have this as 135 degree plus angle B is equal to 180 degree. So angle B will be equal to 180 degree minus 135 degree, which is equal to 45 degree. So now you can see here angle A जो है that is 85, angle C जो है that is 50, and it is again 45. So it is an acute triangle. Next is angle C is equal to twice of angle B, and angle B plus angle C is 75 degree. So angle B, angle A और angle C आपको कैलकुलेट करना है. So angle C की वैल्यू twice of angle B है, तो हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे. angle B plus angle C जो आपको गिवन है that is 75 degree. So angle B is plus 2 angle B is 75 degree. So we can write this as thrice of angle B is equal to 75 degree. So angle B is equal to 75 degree divided by 3. So 3 2s are 6 and 5 are. So angle B आ गया आपके पास 25. So अब angle C हम निकाल देंगे twice of 25 degree, which is 50 degree. Angle C आ गया हमारे पास 50 degree. So now angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree, some angle property. So angle B plus angle C हमारे पास है 75 degree is equal to 180. So angle A will be equal to 180 minus 75, which is equal to 105 degree. So we can see here angle C is 50, angle B is 25, but one angle is 105, which is more than 90. So it is an obtuse triangle. Next is question number 6. Find x in each of the following figure. So यहाँ पर आपको triangle में तीनों angle given है 2x, 3x and 4x. तो इसमें सम एंगल प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे.
लिख देते हैं द सम ऑफ 3 angles in triangle is 180 degree. So we can write 2x plus 3x plus 4x is equal to 180 degree, which is equal to 9x, which is equal to 180 degree. Hence x will be equal to 180 divided by 9, that is 20 degree. So x की वैल्यू हमारे पास 20 आ गई है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट. सो यहाँ पर आपको 2x और 3x गिवन है और एक एंगल आपको 90 डिग्री गिवन है. ये जो स्क्वायर टाइप बना होता है इसका मतलब ही 90 डिग्री होता है. ओके, सो फिर से वही प्रॉपर्टी लिख देंगे. द सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन द ट्राइंगल इज 180 डिग्री. सो वी कैन राइट 2x प्लस 3x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो 5x इज इक्वल टू 180 minus 90, which is equal to 5x is equal to 90. तो अब हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं 90 divided by 5, which is 18 डिग्री. तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 18. नेक्स्ट थर्ड पार्ट, ABC ट्रायंगल गिवन है और DB के बाहर जो एंगल DBA गिवन है, दिस इज 120 डिग्री. सो वी नो दैट द exterior angle of the triangle is equal to sum of two interior opposite angles. सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं दैट एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC प्लस एंगल ACB. एंगल ABD इज इक्वल टू सम ऑफ BAC प्लस ACB. सो ये आपको गिवन है 120 डिग्री. एंगल BAC इज x और यहाँ पर हमारे पास है x प्लस 30. सो यू कैन राइट 2x is equal to 120 minus 30. So we can write 2x is equal to 90 degree. So x will be equal to 90 divided by 2, which is 45 degree. So x की वैल्यू हमारे पास आ गई 45. नेक्स्ट, इन ट्रायंगल ABC, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा. इसको मैं D मार्क कर देती हूँ. So we can see here this is making a linear pair DBA. So we can write this angle DBC plus angle CBA is equal to 180 degree, making a linear pair. तो आपके पास DBC given है 120 डिग्री, एंगल CBA इज इक्वल टू 180. तो एंगल CBA जो है दैट इज 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री विच इज 60 डिग्री. सो हमारे पास CBA की वैल्यू आ गई है 60 डिग्री. ओके, एज वी नो दैट अगर हमारे पास दो साइड्स इक्वल हैं, मतलब AB इज इक्वल टू AC गिवन है, तो इसके अपोजिट वाली एंगल्स भी इक्वल होंगे. सो वी नो दैट AB is equal to AC. So एंगल इसके अपोजिट वाला ये वाला एंगल होगा, इसके अपोजिट वाला ये वाला एंगल होगा, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हैं. सो एंगल B is equal to angle C. Okay, so we can write here if two sides of a triangle are equal, then opposite angles are also equal. ओके, तो ये हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख दी है. तो अब हम ले सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल A हमारे पास x है, एंगल B 60 डिग्री है, एंगल C 60 डिग्री है.
विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर एंगल बी 60 है तो ये भी 60 डिग्री होगा। सो एक्स विल बी इक्वल टू 180 माइनस 120 विच इज अगेन 60 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 60 डिग्री। नेक्स्ट हमको फिफ्थ पार्ट गिवन है जहां पर एक्स की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो यहां पे मैं मार्क कर देती हूं ए बी सी। ये एक लीनियर पेयर बना रहे हैं तो यहां पर हम लिख लेते हैं इसको एंगल 1 और इसको लिख देते हैं एंगल 2। ओके, सो दिस इज दी फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। सो वी नो दैट एंगल 1 प्लस 100 डिग्री is equal to 180 degree which is a linear pair. So angle 1 की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 100 which is 80 डिग्री। तो एंगल 1 हमारे पास आ गया है 80 डिग्री। सिमिलरली यहां पर आप देख सकते हैं एंगल 2 प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज अगेन अ लीनियर पेयर। ओके, सो यहां पर आप लिख सकते हैं एंगल 2 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री विच इज अगेन 50 डिग्री। ओके, सो ये दोनों एंगल्स हमने निकाल दिए हैं। आप चाहें तो किसी एक एंगल को सॉल्व करके भी इसको सॉल्व कर सकते थे बिकॉज एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो मैं अब ले लेती हूँ 130 वाला एंगल और एंगल 1 प्लस एंगल एक्स जो हो जाएगा दैट इज 130 डिग्री। एज वी नो एंगल 1 हमने 80 कैलकुलेट किया था तो एंगल x हम निकाल देंगे। सो एंगल x विल बी इक्वल टू 30 डिग्री माइनस 80 डिग्री विच इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 50 डिग्री। हेंस दिस इज द सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड x and y in each of the following where DE is parallel to BC। तो यहां पर आपको ऑलरेडी गिवन है पैरेलल, तो हम ट्रांसवर्सल भी कंसिडर कर सकते हैं। ओके, सो यहां पर आपको एक पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी याद होगी कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल है तो ये दो एंगल्स इक्वल होंगे विच आर कॉल्ड ऑल्टरनेट एंगल्स। ओके, और एक प्रॉपर्टी अभी हम पढ़ते ही आ रहे हैं, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। सो यहां पर आप देख सकते हैं DE इज पैरेलल टू BC। सो ये एंगल जो होगा दिस इज 60 डिग्री। ओके, सो वी कैन राइट हियर DE इज पैरेलल टू BC वेयर AB इज ट्रांसवर्सल। सो एंगल DAB is equal to angle ABC which is equal to 60 degree. Angle DAB is equal to ABC which is 60 degree. These are alternate interior angles. तो ये हमने parallel lines में पढ़ लिया है। So now taking triangle ABC where AB is equal to AC आपको given है, therefore we can say that angle ABC is equal to angle ACB। मतलब अगर ये दोनों साइड इक्वल होंगे तो इनकी अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। ये मैं प्रीवियसली आपको बता चुकी हूं। तो यहां पर आ जाएगा इक्वल साइड्स sustain equal angles opposite to them। इसकी और डिटेलिंग या डिटेल्ड स्टेटमेंट मैंने प्रीवियसली इंट्रोडक्शन में बताया है, वहां से क्लियरली इसको लिख सकते हैं। सो नाउ वी कैन से दैट एंगल y विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू y। Now, in the same triangle, we can say that angle x plus angle y plus 60 degree is equal to 180 degree. Okay, y की वैल्यू हमारे पास 60 आ ही गई है। So x plus 60
प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो x की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री विच इज 60 डिग्री. Hence we got the value for x as 60 degree and y also as 60 degree. Hence this is the solution. Next, the second part. Here is a diagram given. A, B, C और D, E जो है वो पैरेलल आपको given है. इसका मतलब y जो है वो 55 के बराबर होगा. मैं आपको बता देती हूँ. अगर BC पैरेलल टू DE है, where AB is transversal, सो जो एंगल y है वो 55 डिग्री हो जाएगा. मतलब ये दोनों जो एंगल हैं दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. नाउ यू कैन सी दैट BC इज इक्वल टू CA आपको गिवन है. सो इन ट्रायंगल ABC BC इज इक्वल टू CA आपको गिवन है. BC इज इक्वल टू CA गिवन है. सो एंगल Y जो होगा वो इसके इक्वल हो जाएगा. मतलब ये एंगल भी हमारा 55 डिग्री हो जाएगा. सो नाउ वी कैन से दैट एंगल CBA इज इक्वल टू एंगल CAB. ओके, इसका मतलब है y इज इक्वल टू 55. यहां पर भी हम यही स्टेटमेंट लिखेंगे दाइम. तो यहां पर y 55 हमने कैलकुलेट कर दिया है. नाउ इन द सेम ट्रायंगल एंगल x प्लस एंगल y प्लस 55 इज इक्वल टू 180 डिग्री. दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन द ट्रायंगल इज 180. यहां पर हम वो प्रॉपर्टी लगाएंगे. एंगल x प्लस y की वैल्यू हमारे पास 55 है, ये भी 55 है एंड विच इज इक्वल टू 180. सो x इज इक्वल टू 180 माइनस 110 विच इज इक्वल टू 70 डिग्री. सो हमारे x की वैल्यू आ गई है 55 और सॉरी y की वैल्यू आ गई है 55 एंड x की वैल्यू है हमारे पास 70 डिग्री. हेंस दिस इज द सॉल्यूशन. नेक्स्ट, फाइंड द size of each lettered angle in the figure give below. So यहाँ पर आपको first part given है. So I'll be marking here A, B, C, D. Okay. So as we know that यहाँ पर हम जो property use करने वाले हैं that exterior angle is equal to interior opposite angle. तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे. तो देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो AC है वो AD के इक्वल है. सो इन ट्रायंगल ACD AC इज इक्वल टू AD. सो एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ADC. मतलब ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा. ये है हमारा 50 डिग्री. सो ये भी हमारा हो जाएगा 50 डिग्री. So now, taking this triangle ABC, in triangle ABC, this is going to be the exterior angle 50 degree. Okay, so we can write ये दोनों का जो sum होगा वो exterior angle के equal होगा. Okay, so y plus 30 is equal to 50 degree. यहाँ पर हमने property use की है that exterior angle is equal to sum of interior opposite angle. ओके, सो यहां से y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 50 माइनस 30 दैट इज 20 डिग्री. तो y हमारे पास आ गया है 20 डिग्री. सिमिलरली अगर हम ये ट्रायंगल ABD ले लेते हैं तो इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल हो गया x. ओके, और ये दोनों एंगल्स का सम हो जाएगा. इंटीरियर अपोजिट एंगल्स है. तो यही प्रॉपर्टी हम यहां पर लगाएंगे इन ट्रायंगल ABD. x इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट
एंगल। ये इसका एक्सटीरियर एंगल हो गया और ये हमने कंप्लीट एंगल लिया है, ट्रायंगल लिया है। सो दिस इज गोइंग टू बी 80 डिग्री। सो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है 80। यहां पर भी हमने सेम यही प्रॉपर्टी यूज की है, दैट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। हेंस आपकी x की वैल्यू 80 है और y की वैल्यू आई है 20। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, यहां पर आपको ट्रायंगल ABC गिवन है जिसका एक्सटीरियर एंगल है y, ओके। और यहां पर ये जो एंगल A गिवन है दिस इज 90 डिग्री मेंशन इन द क्वेश्चन। सो इन ट्रायंगल ABC this exterior angle y is the sum of this angle plus this angle, मतलब angle A plus angle C which is equal to 90 degree plus 40 degree which is 130 degree. So y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 130 डिग्री और यहां पर भी हम वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे, that exterior angle is equal to sum of interior opposite angles, ओके। अब यहां पर आप देख सकते हैं दैट दिस इज परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर है तो ये अगर 90 डिग्री है तो इस साइड भी ये 90 डिग्री ही होगा, ओके। सो नाउ कंसिडरिंग इन ट्रायंगल ABD, अब हम ले रहे हैं ABD, ठीक है ना। अब ये इसका एक्सटीरियर एंगल हो गया फिर से। सो y जो होगा दैट विल बी द सम ऑफ एंगल A प्लस एंगल D, ठीक है। और थोड़ा स्पेसिफाई कर देती हूं, BAD और DAB, ADB, ठीक है। सो BAD हमको x गिवन है और ADB जो है दैट इज 90 डिग्री और y की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी 130 डिग्री। सो x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 130 डिग्री माइनस 90 डिग्री विच इज 40 डिग्री। तो यहां पर भी हमने सेम यही प्रॉपर्टी यूज की है। सो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 40 डिग्री और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 130 डिग्री। नाउ इन द थर्ड पार्ट ABC इज अ ट्रायंगल गिवन और एंगल ADB हमको 96 गिवन है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे BD और C। इसमें आपको गिवन है दैट DC इज इक्वल टू DB। सो इन ट्रायंगल BDC हमारे पास DC इज इक्वल टू DB गिवन है। सो इफ द साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, मतलब ये वाली जो एंगल है दिस विल बी इक्वल टू y, मतलब एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल DBC विच इज इक्वल टू y, बिकॉज इफ sides are equal then opposite angles subtended are equal। अगर साइड्स इक्वल हैं तो इसके अपोजिट के एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब हम देख सकते हैं ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, दिस एंगल D इज एक्सटीरियर एंगल विच इज 96 डिग्री गिवन। सो हम लिख सकते हैं दैट y प्लस y इज इक्वल टू 96 डिग्री। कैसे? ये एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल के लिए और इन दोनों को हम सम करेंगे, सो इट इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। यही प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे दैट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो यही वाली प्रॉपर्टीज हम यहाँ यूज कर रहे हैं। So 2y will be equal to 96. So y will be equal to 96 divided by 2 which is 48 degree. So y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 48 डिग्री। ओके, अब हम ट्रायंगल कंप्लीट वाला लेंगे। इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री।
सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन द ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में बता चुकी हूँ। सो यहाँ पर एंगल y गिवन है विच इज 48 और एंगल A की वैल्यू हमारे पास x, B की वैल्यू है 90 डिग्री, C की वैल्यू है 48 डिग्री विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो यहाँ से हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। x विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 138 डिग्री विच इज इक्वल टू 42 डिग्री। सो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 42 और y की वैल्यू आ गई है हमारे पास 48. Hence, this is the solution. So, this was the part second. This is the part third and last part fourth. तो सबसे पहले हम लेंगे ट्रायंगल ABC. तो अब हम देख सकते हैं कि सारी साइड्स इक्वल हैं तो सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे. सो इन ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC. ये हमको गिवन है. सो फिर से हम वही यूज करेंगे प्रॉपर्टी. अगर साइड्स इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे. तो ये एंगल भी y हो जाएगा, ये एंगल भी y हो जाएगा. सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C विच इज इक्वल टू y. अभी हम ये ट्रायंगल सॉल्व कर रहे हैं. सो वी कैन राइट दिस एज y plus y is equal to 180 degree. Sum of all the angles in the triangle is 180 degree. तो यहाँ हम प्रॉपर्टी लिख देंगे, सम एंगल प्रॉपर्टी. ओके, अब यहाँ हो जाएगा 3y is equal to 180 डिग्री. सो y की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 180 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 60 डिग्री. तो अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई है 60 डिग्री. ओके, अब जब ये ट्रायंगल लेंगे हम, ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC वी नो दैट AC इज इक्वल टू AD. हमको AC AD के इक्वल है तो ये वाली एंगल X इस X के इक्वल हो जाएगा. देयरफॉर एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ACD विच इज इक्वल टू X. फिर से हम वही प्रॉपर्टी लगाएंगे. अगर दो इक्वल साइड हैं तो इनके अपोजिट के एंगल्स भी इक्वल होंगे. सो अब हम देखेंगे दैट एंगल Y इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ दीज टू. ठीक है ना. तो यहां पर हम लिख सकते हैं दैट X प्लस एंगल X इज इक्वल टू Y. यहां पर हम प्रॉपर्टी लगाएंगे दैट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हम यहां लगा देंगे. सो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू y की वैल्यू हमने 60 कैलकुलेट की थी. सो x विल बी इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 30 डिग्री. तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 30. Next is question number 9. First part, the angles of a triangle are in the ratio 1:1:3. Find the angles and what type of triangle is it? तो हम ले लेते हैं let ABC be a triangle given that angle A is to angle B is to angle C is equal to 1:1:3. So let angle A is equal to X, angle B is equal to X and angle C is equal to 3x. So now we can say that angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. So यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू x plus 3x is equal to 180 degree. So we can write 5x is equal to 180 degree. So x will be equal to 180 divided by 5 which is 36 degree. So x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 36. अब हम निकाल सकते हैं एंगल वेयर एंगल A इज इक्वल टू x. सो ये हो जाएगा 36 डिग्री. एंगल B जो कि था x विच इज ऑल्सो 36 डिग्री एंड एंगल C वॉज 3x. सो 3 इंटू 36 इज गोइंग टू बी 108 डिग्री. अब यहाँ पूछा गया है किस टाइप का ट्रायंगल है ये. यहाँ आप देख सकते हैं दो एंगल्स इक्वल हैं मतलब इसकी दो साइड्स इक्वल होंगी. सो हेंस it is
an isosceles triangle. Next, the angles of a triangle are in the ratio 2:3:4. Find the angles. तो यहाँ पर भी हम इसी तरीके से लेंगे. Let PQR be a triangle given that angle P is to angle Q is to angle R is equal to 2:3:4. Let angle P is equal to 2x, angle Q is equal to 3x, and angle R is equal to 4x. So we can say that angle P plus angle Q plus angle R is equal to 180 degree. Angle P is 2x plus 3x plus 4x is equal to 180 degree. On summation, we'll get this as 9x is equal to 180 degree. So x is equal to 180 divided by 9, that is 20 degree. So now we can calculate angle P, that is 2 into 20, which is 40 degree. Angle Q, which is 3 into 20, that is 60 degree. And angle R, which is 4 into 20, that is 80 degree. So finally we have the three angles. Next, show that triangle ABC is an equilateral if angle A is this much, B is this much, angle C is this much. As we know, in an equilateral triangle, all the angles are equal, which is equal to 60 degree. तो सबसे पहले हम यहाँ पर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C से ये 180 डिग्री से x की वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं. तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे x प्लस 30 प्लस 3x माइनस 30 प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो वील गेट हियर 8x is equal to 180 plus 60, which is 240. So x is equal to 240 divided by 8, which is equal to 30 degree. तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 30 डिग्री. सो एंगल A is going to be 30 degree plus 30 degree, which is 60 degree. Angle B will be 3 into 30 minus 30, मतलब 90 minus 30, which is 60. Similarly, angle C is equal to 4 into 30 minus 60, which is 120 minus 60 is equal to 60. Hence, all the angles are equal. Therefore, the triangle is an equilateral triangle. Similarly, in this, angle A plus angle B plus angle C will be equal to 180 degree. So we can write here x plus 42 plus 4x minus 12 plus 3x plus 6 is equal to 180 degree. So on addition, this is going to be 8x is equal to 180 minus 36 degree, which is equal to 144. X will be equal to 144 divided by 8, that is 18 degree. Here angle A will be equal to 18 plus 42, which is 60 degree. Angle B is equal to 4 into 18 minus 12, that is 72 minus 12, again 60 degree. And angle C, that is 3 into 18 plus 6, 54 plus 6 is again 60 degree. Hence all the angles are equal, hence it is an equilateral triangle. Next is show that triangle ABC is an isosceles if angle A is equal to 70 and angle B is equal to 40. So, सम एंगल प्रॉपर्टी यहाँ पर हम फिर से लगाएंगे. एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल A की वैल्यू है 70, एंगल B की वैल्यू है 40 एंड एंगल C इज इक्वल टू 180. ऑन एडिशन वील गेट दिस एज 110 degree plus angle C is equal to 180 degree. So angle C is equal to 180 minus 110, which is
70 degree. So we can see here angle A is equal to angle C which is equal to 70 degree. और अगर हम ट्रायंगल बनाएं ABC, एंगल A इक्वल टू एंगल C हमको गिवन है, तो इसकी अपोजिट साइड ये हो गई और इसकी अपोजिट साइड ये हो गई. देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC, सो इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. तो यहां पर आप लिख सकते हैं, सो ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल. नेक्स्ट, सिमिलरली एंगल B आपको गिवन है, एंगल C आपको गिवन है. सो वी कैन राइट हियर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल A आपको गिवन नहीं है. एंगल B इज 30, एंगल C इज 120 which is equal to 180 degree. So angle A is equal to 180 degree minus 150 degree which is equal to 30 degree. Now we can say that angle A is equal to angle B which is equal to 30 degree. अब हम एक रफ में ट्रायंगल बना लेते हैं ABC. एंगल A एंगल B के इक्वल है, तो इसकी अपोजिट साइड ये है और इसकी अपोजिट साइड ये है. मतलब AC is equal to BC हमारे पास आ गया है. Therefore triangle ABC is isosceles triangle. Hence these are the solution. I hope आपको मेरे solution वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके मुझसे डायरेक्टली अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं. एट लास्ट, प्लीज डू शेयर माई वीडियो विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.